हमने क्रांति के फर्स्ट वीडियो में अलग अलग क्रांति के बारे में पढ़ा था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वीडियो में भी हमें फोटो कंसेप्ट के थ्रू क्रांति को समझने और याद करने में बहुत ही आसानी हुई थी। उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम क्रांति को फोटो कंसेप्ट से ही समझेंगे और याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा थे। पीली क्रांति का उद्देश्य खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना था। इस क्रांति में विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी की फसलों को बढ़ावा दिया गया। सरसों और सूरजमुखी की फसलों को तेल बीज उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है, इसके जनक कौन है या इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है और पीली क्रांति से हमें सीधे सीधे ये क्लियर हो जाता है कि पीली क्रांति यानी कि पीला रंग, तो सरसों और सूरजमुखी हमारे दिमाग में एकदम से इमेज आनी चाहिए कि पीली क्रांति मतलब सरसों और सूरजमुखी, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से था, यानी कि तेल के बीजों से। हमारी अगली क्रांति है काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों और कोयलों के उत्पादन से संबंधित थी। अगर आप क्रांति के नाम के साथ फोटो को देखते हैं तो फोटो से भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पे लिखा है काली क्रांति और आप फोटो में देखेंगे तो काली क्रांति फोटो में कोयला दिख रहा है और पेट्रोलियम खनिज तेल दिख रहा है। तो फोटो से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल और कोयले से संबंधित है। बाकी सभी क्रांतियों में भी फोटो से आपको बिल्कुल आसानी होगी जानने के लिए कि काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन यानी पेट्रोलियम के नए विकल्पों को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयले उत्पादन से भी है। वैज्ञानिकों के द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। दोस्तों, काली क्रांति के जो जनक है उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि काली क्रांति के जनक कौन थे। ये सेक्शन आपके लिए छोड़ दिया गया है। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। नाम के साथ आप फोटो को देखेंगे तो फोटो में आपको एक झींगा मछली दिख रही है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। नाम के साथ में फोटो देखने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। हम इसे और विस्तार से देखें तो गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति को इंग्लिश में पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल थे। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन मास और क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांतियों को दर्शाने के लिए किया गया, यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए। गुलाबी क्रांति के तहत भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया है। हमारी अगली क्रांति है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास के संबंधित है। सदाबहार क्रांति का उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना है। सदाबहार क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति की सफलता के पश्चात भारत सदाबहार क्रांति की ओर बढ़ा ताकि देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन को मौजूदा स्तर से दुगना करे या दुगना करके 420 मिलियन टन किया जा सके। दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में जानने के लिए आप क्रांति के फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सदाबहार क्रांति हरित क्रांति के बाद ही लाई गई थी। मैंने क्रांति के फर्स्ट वीडियो की लिंक
डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली क्रांति के फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं और बाकी की क्रांतियों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारी अगली क्रांति का नाम है इंद्रधनुषीय क्रांति। नाम के साथ आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फोटोज लगे हुए हैं और ये सभी फोटोज सभी क्रांति से रिलेटेड है। यानी कि हमने अभी तक के फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में जितनी भी क्रांतियां पढ़ी है उन सबसे संबंधित है इंद्रधनुषीय क्रांति। अगर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखें तो राजा इंद्र सभी ही देवताओं के देवता थे, तो यहाँ पर भी इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों को मिलाकर एक क्रांति बनाई गई है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति का उद्देश्य हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। नई कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में किया गया, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों यथा हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूरी, रजत एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति को एक साथ लेकर चलना होगा। यानी कि सभी क्रांतियों की पूरी जानकारी एक ही क्रांति में मिल जाएगी, जो कि इंद्रधनुषीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। ऐसी ही छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों के लिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन के माध्यम से आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो का सबसे पहला अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।